अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बहुत खुश हैं और मज़े में हैं। अरूज मुल्तान आ चुकी है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मम्मा ने बहुत ज़्यादा कुकिंग की है अरूज के लिए और आज मैंने मम्मा को मुकम्मल रेस्ट दिया हुआ है। आज तो मम्मा को बिल्कुल भी किचन में नहीं आने देना और स्पेशली अरूज के लिए जो हम बना रहे हैं आज स्वांजना है। और आयतल को भिंडियाँ बहुत पसंद है, उसके लिए हम भिंडियाँ बनाएंगे और उसके अलावा बहुत कुछ है वीडियो में देखने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं फिर। अली और आयतल वैसे तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन जो एक चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है वो है इनका खाना पीना, क्योंकि इनको यहाँ की चीज़ों का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। इनको फ्रूट दूध कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। हमारी कोशिश होती है चलो जो ये खा लेते हैं उसी पे हम शुक्र करते हैं। तो आज इनके लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे ताकि इनको ना कुछ पसंद आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को फ्रेंच टोस्ट पसंद आ गए थे और दोनों ने शौक़ से खा भी लिए थे और हमने शुक्र किया कि चलो कुछ तो पसंद आया इनको यहाँ का। 2 दिन से मम्मा ख़ुद कुकिंग कर रही हैं और किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। मम्मा कहती हैं जो भी बनाना है मैं ख़ुद बनाऊंगी और अरूज को अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी। आज मैंने मम्मा को मुकम्मल रेस्ट दिया और सख्ती से कहा है कि आपने बिल्कुल भी किचन में नहीं आना। आज अरूज का खाना स्पेशली मेरी तरफ से होगा और इसमें मैं बना रही हूँ आयतल के लिए भिंडियाँ जो उसको बहुत पसंद है। तो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। असल में भिंडियाँ मैंने भाभी से कहा था, ये बहुत मज़े की बनाती हैं, बहुत क्विक और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। भिंडियाँ कट करके ऑयल में फ्राई करेंगे, नमक मिर्च और हल्दी डाल दें। जब इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी तो आपने इसमें टमाटर डाल देने और जब ये हाफ़ डन हो जाए तो आप इसमें प्याज डाल देंगे, काली मिर्च और खुश्क धनिया डालेंगे। दम में इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत कम स्पाइसेस में टेस्टी ईजी और मज़े की रेसिपी, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। भिंडियाँ तो भाभी ने रेडी कर ली थी। अब मैं बना रही थी मकरोनी, क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन तो होनी चाहिए ना। अगर उसको पाकिस्तान की भिंडियाँ पसंद नहीं आती तो उसके पास सेकंड चॉइस होनी चाहिए। तो मैं बना रही थी मकरोनी और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। चिकन मैंने भून के साइड पे कर लिया था और अब मैं इसके पीसेस बना रही हूँ। सब्जियाँ भी मैंने कट कर ली हैं और आपको मैं इसका जल्दी से इसकी रेसिपी बता देती हूँ। तभी तो मैं मकरोनी में बॉयल चिकन डालती हूँ। आज मैंने इसमें थोड़े से स्पाइसेस डाल के इसको भून लिया था। आपने इसमें इतने स्पाइसेस डालने हैं कि वो सालन वाला टेस्ट ना आए, बस बहुत कम मिसालों में आपने इसको रेडी करना है। मकरोनी मैंने बॉयल करने रख दी थी, साथ ही मैंने वेजिटेबल कट कर ली और अब चिकन भी मेरा रेडी हो गया है। ऑयल गर्म करना है और उसमें 4 अंडे आपने डाल देने हैं। इसको आपने हल्का सा कुक करना है और फिर आपने अंडे बाहर निकाल लेने हैं। अंडे ज़्यादा कुक करने से हार्ड हो जाते हैं। आपने इसको बहुत सॉफ्ट सा निकाल लेना है प्लेट में और उसके बाद आपने इसी ऑयल में डाल देने वेजिटेबल्स। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे। नॉर्मल आंच पे आपने इसको कुक करना है। उसके बाद आपने इसमें चिकन डाल देना है और साथ ही आप इसमें अंडे डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो आप इसका टेस्ट चेक करेंगे। अगर आपने इसमें नमक और काली मिर्च डालें तो आप इसमें ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी मकरोनी बनानी है तो आप इस टाइम पे सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मकरोनी डाल देंगे और साथ ही आप इसमें सोया सॉस और सिरका डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसको फ़ाइनल टेस्ट करना है कि आपको इसका जायका कैसा लग रहा है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप इस टाइम पे इसको ऐड कर लेंगे और दोबारा से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मकरोनी हमारी रेडी हो गई थी। अब आते हैं स्वांजने की तरफ। स्वांजना बनाना है पप्पो ने और ये हमने पहले से फ्रीज़ करके रखा हुआ था। मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपने स्वांजने की मुकम्मल रेसिपी देनी है। पप्पो बहुत स्पेशल बनाती हैं और इनका बहुत फेमस है स्वांजना। मटन को 10 मिनट का प्रेशर दिया था और उसके बाद उसमें स्वांजना ऐड कर दिया था। जब स्वांजना डिफ्रॉस्ट हो गया था तो हमने उसमें डाल दी थी मलाई। फ्रेश दूध की मलाई हम इकट्ठी करते हैं और जब वो काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है तो ही हम स्वांजना बनाते हैं, क्योंकि मलाई के बगैर हम स्वांजना कभी भी नहीं बनाते। इससे जो इसका टेस्ट बनता है वो बहुत मज़े का होता है। इसमें आधा किलो दही और आधा किलो ही मलाई डलती है और जब इन दोनों चीज़ों का पानी अच्छे से ड्राई हो जाता है फिर हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और सब्ज़ मिर्च। फिर आप इसको 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा खाना रेडी हो गया था। सलीमा भाभी ने भिंडियाँ बना ली, मैंने मकरोनी और पप्पो ने स्वांजना। इस तरह मिलजुल के काम करने से काम भी बहुत जल्दी से हो जाता है, गर्मी का एहसास भी नहीं होता। और जो गैस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पाकिस्तान में 12 बजे गैस आता है और 2 बजे से पहले ही चला जाता है। बहुत कम टाइम होता है गैस का और हमने उसके अंदर ही कुक करना होता है। ख़ास तौर पे जब कोई दावत होती है या किसी ने आना होता है तो इस चीज़ का बहुत इशू बनता है कि हमारा काम टाइम पे हो जाए, क्योंकि सिलेंडर पे उस तरह से खाना नहीं बनता जो हम नॉर्मल गैस पे पकाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम गैस के टाइम पे ही अच्छा सा खाना रेडी कर लें। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया था और उसका खाना मैंने मम्मा के बेडरूम में ही लगा दिया था ताकि वो बच्चों के साथ ईजी होके खा लें और बच्चे गर्मी में परेशान भी ना हो। तो ये बहुत स्पेशल और कीमती टाइम है हमारे लिए जो अरूज के साथ हमारा टाइम स्पेंड हो रहा है। और मम्मा तो बहुत याद करती हैं इन लम्हों को। जब अरूज नहीं होती तो फिर इन्हीं वीडियोस को देख के मम्मा खुश हो जाती हैं।
आयतल के लिए स्पेशल भिंडियाँ बनवाई थी, लेकिन यहाँ की भिंडियाँ उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने देखते ही कह दिया कि ये किस तरह की भिंडी है, मैं तो ये नहीं खाती। बग़ैर टेस्ट किए ही उसने भिंडियों को रिजेक्ट कर लिया था, लेकिन शुक्र है उसको मकरोनी बहुत पसंद आई थी और उसने आराम से खा भी ली थी। फूड फेस्टिवल से मिलता था लेमन रोल और हमें इतना ज़्यादा पसंद था, हमने बचपन में बहुत खाया ये वाला केक। अभी भी काफ़ी टाइम बाद जब हम बहन भाई इकट्ठे होते हैं तो अपने बचपन में खो जाते हैं और वो तमाम काम करते हैं जो हम बचपन में किया करते थे। कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम दोबारा उसी बचपन में आ गए और अपनी मम्मा के पास रहते हैं। ख़ास तौर पे बेटियों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपना मेका छोड़ के वो ससुराल जाती हैं और उन्होंने वहीं रहना होता है। कुछ टाइम बाद बेटियां तो फिर अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाती हैं, बच्चे, घर और सारा कुछ, तो माँ जो होती है वो बच्चों को बहुत मिस करती है। जब माँ अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों से फ़ारिग हो जाती है तो उसको उस टाइम की बहुत याद आती है जब उसके बच्चे छोटे थे और हर काम के लिए अपनी माँ को आवाज़ देते थे। वो हमेशा से चाहती है कि बच्चे उसके पास रहें और वो अपने हाथों से खाना बना के अपने बच्चों को खिलाए। खैर, अब आते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट ईयर हमारे एसी में कोई एरर हो गया था और जिस नंबर पे ये चल रहा था बस मेन से हम इसको ऑन और ऑफ़ कर लेते थे। बस ये वर्क तो कर रहा था लेकिन इसमें एरर था कोई। ये हमें समझ नहीं आती कि रिमोट वर्क क्यों नहीं कर रहा और इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है। न्यू एसी था और वारंटी भी थी, तो हमने कंपनी में कंप्लेन कर दी थी ताकि उन्हीं की टीम आए और चेक करे आखिर एरर क्यों आ रहा है। सीज़न एंड हो रहा था, उधर से भी कोई नहीं आया और हमने भी ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन अरूज के आने से 2 माह पहले ही हमने दोबारा कंप्लेन की थी और अभी तक कोई भी नहीं आया था चेक करने। एसी सर्विस के लिए भी कोई करके नहीं दे रहा था कि आपका भी वारंटी में और इसमें जो एरर है आप इसको पहले ठीक करवा लें, लेकिन बाद में ना कंपनी हमें ब्लेम देगी। आखिर हम भी अपनी कोशिश में कामयाब हो गए और एक टीम ले ही आए सर्विस के लिए। इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की थी और जब इन्होंने चेक किया तो पता लगा चूहे ने कुछ तारें डैमेज कर दी हैं जिसकी वजह से ये एरर आ रहा था। इन्होंने रिपेयर भी कर दिया और हमारा जो एसी है वो बिल्कुल ठीक हो गया। अरूज माशाल्लाह बचपन से ही बहुत लकी है। इसके आते ही मुल्तान का मौसम इतना अच्छा हो गया और गर्मी की शिद्दत जो है ना कम हो गई है। हमारे घर में माशाल्लाह इतनी रौनक हो गई इसके आने से और हर कोई इतना खुश है। ये बहुत केयरिंग और बहुत एहसास करती है सबका। सबको इतनी मोहब्बत देती है कि सब इसके दीवाने हो जाते हैं और जितने भी उल्टे काम होते हैं इसके आने से सारे सीधे हो जाते हैं। अली यहाँ पे फैसल भाई को बहुत याद कर रहा था कि बेस्ट मैन थे यहाँ पे, तो हमने खूब फ़न किया था, तो अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा। फैसल भाई की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अली खुश रहे। अली हर बात में फैसल भाई को बहुत याद करता है और आवाज़ देता है कि बेस्ट मैन आप कहाँ हैं, जल्दी से आ जाएं। कभी बहुत ज़्यादा उदास होता है तो उनके रूम में जाता है और नॉक करता है कि बेस्ट मैन आप जल्दी से बाहर आ जाएं, आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे। आज मैं आपको ईद के लिए एक स्पेशल हेयर कट बताऊंगी जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेंटर मांग निकालनी है और दोनों साइड से एक लेयर लेके आपने चिन तक उसको काट लेना है। ये आपकी बेस लाइन हो जाएगी। उसके बाद आपने हाफ हेड की पार्टीशन लेनी है और बेस लाइन के साथ थोड़े थोड़े लेयर्स मिलाते जाएंगे और उसको तिरछा काटते हुए नीचे की तरफ लेते आएंगे। इसी तरह लेयर्स के साथ लेयर्स मिलाते जाएंगे और उसको तिरछा काटते हुए जब आप हाफ हेड तक पहुंच जाएंगे तो आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह ही करना है। सबसे पहले आपने दोनों साइड का एंड मिलाना है और उसको बराबर काट लेना है ताकि आपके बाल दोनों तरफ से बिल्कुल लेवल में रहें। वरना ऐसा होता है कि जब आप कट करते हैं तो एक साइड से बाल ऊपर हो जाते हैं और एक साइड से लेयर्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। जब आप लास्ट लेयर को पहले से ही मिला लेंगे तो आपके पास एक गाइडलाइन हो जाती है कि आपने उससे नीचे या ऊपर नहीं जाना। तो जो आपकी लास्ट लाइन होगी आपने वहीं तक ही कट करना है। बैक से कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लेंथ देखेंगे कि आपको कितनी लेंथ शॉर्ट करनी है। जितने भी बाल डैमेज होंगे आप उसके मुताबिक अपनी लेंथ तैयार करेंगे और उसके बाद दोनों साइड पे आपका गाइडलाइन मौजूद है। आपने उस तरह लेयर्स मिलाते जाना है और तिरछा काटते हुए लेंथ तक लेके आना है। इस तरह आपकी कटिंग बिल्कुल सेम रहती है और दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल रहती है। बैक से आप लेंथ ले लेंगे और दोनों साइड से आपको गाइडलाइन मिल जाएगी तो आपके लिए कटिंग करना बहुत इजी हो जाएगा और आपका स्टेप्स बिल्कुल इक्वल रहता है। यहाँ तक आपकी लेयर कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, आपने इसको यहीं पे डन कर देना है। लेकिन अगर आप इसको फॉरवर्ड कटिंग पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्रंट से आप ए शेप की पार्टीशन निकालेंगे और उसको अच्छे से कॉम करते हुए सेंटर में ला के बिल्कुल स्ट्रेट आपने कट कर लेना है। इसी तरह आप एक एक इंच की लेयर साथ मिलाते जाएंगे और उसको आपने सेंटर में ला के बराबर का कट करते रहना है। सेंटर से 2 लेयर्स की कटिंग करने के बाद आपके पास गाइडलाइन आ जाती है और इस गाइडलाइन पे आपने मुकम्मल कटिंग करनी है। अगर आपके बाल हेल्दी हैं तो आप राइट साइड की अलग करेंगे और लेफ़्ट साइड की अलग। इस गाइडलाइन के ऊपर आपने एक साइड से एक एक इंच की लेयर्स लेते जाना है और उसके बराबर उसको कट करते रहना है। ये बहुत इजी कटिंग है और इससे बहुत ज़बरदस्त लेयर्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कटिंग कैसी लगी है। आपने एंड तक फुल हेयर्स को आगे ला के बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके लेयर्स बनते जाएंगे। सेम इसी मेथड से आप सेकंड साइड से भी लेयर्स मिलाते जाएंगे और बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करते जाएंगे। आपने फुल हेड की इसी तरह कटिंग करनी है और जब आपकी लेयर्स कंप्लीट हो जाएं तो आपकी फॉरवर्ड कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके से फॉरवर्ड कटिंग बताई है। आपको लेयर्स और फॉरवर्ड 2 कटिंग मैंने बताई हैं। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये कटिंग कैसी लगी है।
आज हमने डिनर बाहर करना था, मौसम भी बहुत मज़े का हो रहा था और लगता था जैसे भी बारिश भी हो जाएगी। तो चलें देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती, लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं कैंट में और हम अपनी मोस्ट फेवरेट जगह पे जा रहे हैं, दारुल कबाब, अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी बहुत सारी यादें हैं और यहाँ का खाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलें देखते हैं आज का हमारा क्या मेन्यू है। कैंट पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई थी और बहुत मज़े का मौसम हो गया था। ऑर्डर तो हमने दे दिया था टिक्का पीस और साथ सीख कबाब का। बस हमने गाड़ी में ही खाना खा लिया था, बहुत मज़ा आ रहा था। बाहर से बारिश की बूंदें आ रही थी और हम अंदर मज़े से गरम गरम खाना खा रहे थे। बारिश शुरू होते ही लगता था सब लोग घर से बाहर आ गए और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मुल्तान में तो ऐसा ही होता है, जब बारिश होती है तो सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन यहाँ की जो ट्रैफिक है वो बहुत ख़राब है, एक दूसरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हाल हो रहा है यहाँ पे ट्रैफिक का। आपका अच्छा मेरा क्या। हम सब भी फैसल भाई को बहुत मिस कर रहे हैं और दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ऐसा दिन जल्दी लेके आए जब हम 5 बहन भाई इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब निदा आई थी तो अरूज नहीं आ सकती थी और अब अरूज आई है तो निदा नहीं आ सकती। तो बस आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि हम 5 बहन भाई इकट्ठे हो जाएं और हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हम सब इस टाइम के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जब हम सब बहन भाई इकट्ठे होंगे और मम्मा हमारे साथ होंगे। उस टाइम के लिए आप सब ने बहुत दुआ करनी है, अल्लाह करे कि ये दिन बहुत जल्दी आए, आमीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और आपने ये रेसिपीज़ भी लाजमी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपको इनका टेस्ट कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।